फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस पे आप लोग का स्वागत है। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही कॉमेडी वीडियो के साथ आए हैं। आप लोग के मेरी वीडियोस कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है और क्या पाया है, तो आप बड़े ही जोश के साथ बोलिएगा कि जो गाजर के हलवे में डाला जाता है वो खोया है, और जो खटिया के नीचे 4 खंभे खड़े होते हैं ना, वो पाया है। ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी ना पता चले तो किसान के पास चले जाना, क्योंकि उसी के पास तो हल है। पिता, अगर तू इस बार पेपर में फेल हो गया तो पापा कहने का हक खो देगा। रिजल्ट के बाद, पिता तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? पुत्र, दिमाग मत खराब कर हीरालाल, तूने पिता कहने का हक खो दिया है। लड़की बोलती है कि अगर मेरे इस बार इंटर में 95% आ गए तो मेरे पिता मुझे एक्टिवा दिलाएंगे। तो लड़का बोलता है कि चल पगली, तू क्या मुझसे बराबरी करेंगी? हमारे तो हाई स्कूल में 30% आए थे, हमारे पिता ने हमें ट्रैक्टर दिला दिया, वो भी ट्राली के साथ। एक बार 3 लोगों को फांसी हो रही थी। पहले को फंदे पर लटकाया गया, फंदा खुल गया और वो पानी में गिर गया और तैर कर बाहर निकल आया। जब दूसरे को फंदे में लटकाया गया तो उसका भी फंदा खुल गया और वो पानी में गिर गया, वो भी तैरकर बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। लेकिन जब तीसरे को फांसी की सज़ा होने जा रही थी तो वो जोर से चिल्लाया, जल्लाद, अबे साले, फंदा टाइट करके बांधना, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। एक आदमी अपने बेटे के लिए रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। एक दिन लड़का बोला कि पापा मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरा पेट दर्द कर रहा है। लड़कों को पड़ा तड़ाप मरी एक तमाचा, भाई उसके तो होश उड़ गए। तो पिता बोला, देख लिया बेटा झूठ बोलने का अंजाम, जब मैं छोटा था ना तो तेरे जैसा झूठ नहीं बोलता था। पिता को भी पड़ी तबड़ाक। उतने में उसकी पत्नी हंसते हुए बोली, अजी आपका ही बेटा है। पत्नी को भी पड़ी तबड़ाक। चारों तरफ छा गया सन्नाटा। अलग अलग देशों में पति पत्नी रहते हैं और अपने बातों से संबोधित करने के लिए अमेरिका के लोग बोलते हैं गुड नाइट जान, जापान के लोग बोलते हैं गुड नाइट स्वीट हार्ट, और हमारे इंडिया के लोग पता क्या बोलते हैं? मेन गेट के दरवाज़ा बंद कर लेना, आंगन की लाइट बंद कर देना, दूध दही सब फ्रिज में रख देना, और हाँ, मोटर बंद कर देना। चलो अच्छा सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सास ने अपने तीनों दामादों का प्यार देखने के लिए नदी में छलांग लगा दी। पहले दामाद ने जान बचा ली तो सास ने उसे कार दे दी। फिर दूसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगा दी तो दूसरे दामाद ने उसकी जान बचाई तो सास ने उसे 2 पहिया दे दी। और जब तीसरे दिन सास ने नदी में छलांग लगाई तो तीसरा दामाद सोचा कि अब तो सिर्फ साइकिल रह गई है, अब क्या इसे बचाऊं, इसे मर ही जान दे देता हूं। अगले दिन सास मर गई और सास के मरने के बाद उस तीसरे दामाद को उसकी पूरी प्रॉपर्टी मिल गई। दुनिया में सभी लोग प्यार में पड़ते हैं और एक हम है जो हमेशा मुसीबत में ही पड़ते हैं। हमारी तो किस्मत ही फूटी है यार। ये जान दे सकती हैं लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकती। इतना झूठ सही है या और 2-4 फेंक दूं? एक बार चार आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और उन्होंने जैसे ही खाना खाया उन्होंने बोला, यार इसमें तो नमक कम लग रहा है। तो एक दोस्त बोला, यार नमक लेने कौन जाएगा? थे तो चारों आलसी, कोई उठा ही नहीं। तो एक दोस्त को एक आइडिया आया, उसने बोला, यार सबसे पहले जो बोलेगा वही नमक लेने जाएगा। तो उन लोगों को ये आइडिया लगा। अच्छा, उसने कहा चलो ठीक है। चारों दोस्तों ने अपने मुंह पर लगा लिया ताला। बैठे बैठे उन्हें हो गई शाम। 2-3 दिन बीत गए तब भी उनमें से कोई नहीं बोला। 4-5 दिनों के बाद सारे दोस्त हो गए बेहोश। मोहल्ले वालों को लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, चल के देखते हैं। जब उन्होंने जाकर उनके कमरों में देखा तो चारों बेहोश पड़े थे। तो मोहल्ले वाले ने सोचा कि ये लोग मर गए हैं। उन चारों को अर्थी में लेटाकर जा रहे थे जलाने। जब पहली अर्थी खोली तो उसमें से पहला दोस्त बोला, अरे मैं तो जिंदा हूँ। इतना सुनते ही तीनों दोस्त उठ गए। सबसे पहले तुमने बोला है तो जा तू ही नमक लेकर आ। ये थे आलसी दोस्त। दोस्तों,
कर्म करते जाओ, फल की टेंशन मत करो। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए जूस तैयार करके रखा हो। तो लग जाते हैं एक वीडियोस बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में। कुछ लोगों के नंबर मैंने इसलिए सेव करके रखे हैं ताकि जब कॉल आए तो पता चल सके कि उठाना नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के कर्जे हैं मेरे ऊपर, कभी फ़ोन लगा दे तो इसलिए सेव करके रखे हैं। या कुछ लोग ना अपनी बीवियों को कहते हैं मेरी मैडम ऐसी है, मेरी मैडम वैसी है, मेरी मैडम ये करती, मेरी मैडम वो करती है। भाइयों, हमें समझ में नहीं आता तुमने ब्याह किया है या बीए में एडमिशन करवाया है। कर बोला करो जो बोल रहे हो भाई। एक आदमी प्रतिदिन पर्ची लिखता और कहता हे भगवान मुझे 50,000 रुपए भिजवा दो। रोज वो पर्ची लिखता और हर पर्ची में यही लिखता कि हे भगवान मुझे 50,000 रुपए भिजवा दो, और वो पर्ची रोज लिखता और गुब्बारे में बांधकर उड़ा देता था। और वह पर्ची रोज पुलिस थाने के ऊपर से गुजरती थी। एक दिन एक पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ा और उस पर्ची को पढ़ा तो उस आदमी के भोलेपन पर हंसने लगे। रोज रोज यही करने पर पुलिस वालों ने सोचा चलो उस आदमी की मदद की जाए। सभी पुलिसकर्मियों ने पैसा इकट्ठा करके 25,000 रुपए इकट्ठा कर लिए और उस आदमी के घर पहुंचा दिया। अगले दिन फिर पर्ची आई और फिर उड़ गई पुलिस थाने के ऊपर से। तो फिर पुलिसकर्मी ने उसके खोलकर पढ़ा, उसमें लिखा था कि हे भगवान आपको पैसे मेरे यहाँ भिजवाने थे, ना कि पुलिस स्टेशन में। सालों ने 25,000 रुपए खा लिए। कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा रोज सुबह जल्दी उठता है और शाम होते होते शहीद हो जाता है, इसलिए वहम से बचो, आराम से उठो 8-10 बजे। सीता तेज गाड़ी चलाती हुई जा रही थी और अचानक उसके सामने उसने 25 लोगों को ठोंक दिया, अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। तो जज बोले कि तुमने 25 लोगों को उड़ा दिया है, बोलो तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। तो सीता बोली कि जज साहब मैं तेज गाड़ी चला रही थी और जब मेरे आगे 2 आदमी दिखे तो मैंने ब्रेक मारने की कोशिश की, पर मेरी ब्रेक थी फेल। और वो 2 आदमी, एक तरफ 2 आदमी थे और एक तरफ 25 आदमी थे और बारात भी जा रही थी, तो आप ही बताइए मैं क्या करती। तो जज बोले सीधी सी बात है, जिधर 2 आदमी थे उधर गाड़ी घुमा देती, कम नुकसान होता। तो सीता बोली जज साहब बिल्कुल सही, मैंने भी यही किया, मैंने उन 2 आदमियों की तरफ गाड़ी घुमाई, लेकिन वो 2 आदमी भागकर बारात में घुस गए, तो इसमें मेरी क्या गलती। दूसरे दोस्त से बोला कि यार मैंने अपनी पत्नी को 12 पढ़ाया, बीए पढ़ाया, फिर बीएससी पढ़ाई और अब उसकी नौकरी लग गई, अब बता अब मैं क्या करूं। तो दोस्त बोला यार तू तो बाप से बढ़कर है, अब एक काम कर, एक अच्छा सा लड़का देख और उसकी शादी करवा दे। दिमाग की बात मत कर मेरे भाई, ऊपर वाले ने मेरे में दिमाग बहुत दे रखो है, पर चलो गलत काम में ही है जादव। एक एक्सीडेंट हुआ और सभी लोग भीड़ लगाकर खड़े हो गए। पप्पू को देखने के लिए मौका नहीं मिल रहा था और वो भीड़ के बीच जा नहीं पा रहा था, तो उसने दिमाग लगाया और बोला कि अबे सभी लोग साइड हटो, ये मेरा बाप है। सभी लोग साइड हटे, उसने देखा आगे कुत्ता मरा पड़ा है। भाई जैसे जैसे धान काटने और कूटने का टाइम नजदीक आता जा रहा है, इंस्टाग्राम से लोग कम होते जा रहे हैं। मोबाइल की इस कदर आदत हो गई है कि ठीक कराने के लिए अगर दुकानदार को देने जाए तो ऐसा लगता है कि रिश्तेदार आईसीयू में पड़े हैं। आज वो फोन करके हमें बोली क्या तुम हमें याद करते हो। मैंने कहा अरे पगली, अगर याद करना इतना ही आसान होता तो हम 10वीं में टॉप न करते। ये जब गोलगप्पे वाले को देखती हैं तो बोलती हैं भैया रुको मैं घर से पैसे लेके आती हूँ। कैसी लगी दोस्तों आप लोग का मेरी कॉमेडी वीडियो, आप लोग जरूर बताइएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहूंगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आपको जल्दी अगले नेक्स्ट वीडियोस में जल्द ही मिलेंगे, बहुत ही कॉमेडी वीडियोस के साथ मिलेंगे। तो आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं तक रखना चाहूंगी। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और पसंद आए वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा। तो बाय बाय दोस्तों।